नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी पूछ रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वैकेंसी पोजीशन को रिवील किया है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक वीडियो डालूंगा, उस पर आपको कैसे वैकेंसी पोजीशन जानना है ये आपको पता चल जाएगा। तो एक्चुअली अभी ढेर सारी वैकेंसियों का कलेक्शन हो चुका है। अभी तक मुझे ये पता चल रहा था कि वैकेंसीज़ बहुत कम है, इसलिए चांसेस थे कि वैकेंसी शायद इतना जल्दी ना आए। लेकिन अभी वैकेंसी कलेक्शन आ गया है और बाकी जैसी सिचुएशन दिख रही है तो उस हिसाब से लगता है कि वैकेंसी जल्दी ही आएगी और आप लोगों को इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो वैकेंसी ढेर सारी हो गई हैं। आरओ की वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं, एआरओ की थोड़ा कम है और कुछ और भी पेंडेंसी है शासन के स्तर पे, वो ऑफिशियल है, वो भी मुझे भी जानकारी नहीं है उसकी। तो देखता हूँ, अगर कोई अपडेट मिलेगी तो आपको बताऊँगा। तो वैकेंसी ढेर सारी हैं, तो 300-400 के आसपास वैकेंसी अभी कलेक्शन हुआ है। अगर एआरओ की भी वैकेंसी कलेक्शन और बढ़ जाता है तो मेरे ख्याल से जल्दी ही वैकेंसी आ जानी चाहिए। और आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके ये वैकेंसी डिटेल को खुद देख सकते हैं। तो आपको अभी वैकेंसी कब आएगी इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अभी से तैयारी करना है। मैंने वीडियोज़ डाल रखी है कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। अभी मैंने एक इंटरव्यू भी डाला है, जो अभी एक नया लड़का एआरओ में सेलेक्ट हुआ है उसका। तो आप लोग जाइए, उस वीडियो को देखिए, उस इंटरव्यू को देखिए, अपनी प्रिपरेशन करिए। और अगर उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। और आपको कोई भी टाइपिंग में दिक्कत हो रही हो या फिर किसी बुक को सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर ईमेल कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैकेंसी मेरे हिसाब से जून के बाद आनी चाहिए। लेकिन आप लोग वैकेंसी का वेट मत करिए, प्रिपरेशन अभी से करिए क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। जैसे ही फॉर्म आएगा विदिन 2 to 3 मंथ्स आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको पता है जैसे पिछली वाली वैकेंसी में हुआ है इसी तरह हो जाएगा। तो इसलिए आप वेट मत करिए वैकेंसी आने का, अभी से तैयारी करिए। नहीं तो फिर एग्ज़ाम टाइम पे आप यही बोलेंगे कि नहीं मेरी तैयारी नहीं हो पाई है, या फिर मुझे और टाइम रहते पता चल जाता तो मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता था। तो ये शिकायत अपने खुद से करने की बजाय आप अभी से तैयारी करिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम टाइम पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। पिछले साल के पेपर्स को देख लीजिए, गूगल्स पे मिल जाएंगे और उसको कलेक्ट करिए, उसको सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट है मार्केट में, टेक्स्ट बुक भी ढेर सारे मॉक कराया था अभी लास्ट टाइम, उस पे जाके सर्च कर लीजिए, ढेर सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। और ये सचिवालय की जो एआरओ की वैकेंसी होती है उससे ये पैरेलल एग्ज़ाम होता है, तो उसके भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बस उसमें हिंदी का अलग से पोर्शन होता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में इंग्लिश अलग से पूछी जाती है। और हिंदी उसमें भी रहती है इसमें, लेकिन हिंदी इसमें थोड़ा सा कम ही रहती है। और बस बाकी सब कुछ सेम है। जीएस का लेवल लगभग एक तरह रहता है, करंट अफेयर वैसे ही आती है, यूपीएस स्पेशल वैसे ही आता है। तो आपकी एक ही तैयारी में दो तरह की, आप आयोग की भी तैयारी कर सकते हैं जिसमें आरओ आता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। तो वेट मत करिए, आप अभी से तैयारी करिए और कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं आपको कैसे वैकेंसी पोजीशन के बारे में जानना है वो मैं बताता हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं वेबसाइट पे। तो ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट और इसमें आपको ओपन करना है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है। ओपन करने के बाद आपको आना है, यहाँ नीचे एक ऑप्शन है वैकेंसी पोजीशन, ये देखिए ये है वैकेंसी पोजीशन। वैकेंसी पोजीशन में आपको आके देखना है जनरल ऑफिस कैडर। जनरल ऑफिस कैडर ये है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन पे ये पीडीएफ खुल के आ जाएगी। इसका स्टेटस है एज ऑन 1/4/2023, मतलब 1 अप्रैल 2023 में कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए ये जो रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, यहाँ तक तो प्रमोशन से होता है। इसके लिए ये इंटरनल है, तो ये इस वैकेंसी से आपका कोई मतलब है नहीं और इसमें वैकेंसी है भी नहीं। और बाकी जो रिक्रूटमेंट होता है वो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट का होता है। तो देखिए इस समय रिव्यू ऑफिसर की वर्किंग स्ट्रेंथ, सैंक्शन स्ट्रेंथ 1416 है और ये है वर्किंग स्ट्रेंथ इसकी 1068। टोटल वैकेंसी 348 है, मतलब 348 आरओ के पद खाली हैं इस समय। और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है वो 468 सैंक्शनड हैं
और वर्किंग स्ट्रेंथ इसकी 375 है। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि जब ARO या कंप्यूटर असिस्टेंट की इसलिए कम है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 साल के आसपास आपका प्रमोशन हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट हैं तो 2 साल में आप ARO बन जाएंगे और ARO से फिर 2 साल के आसपास ही आप RO बन जाएंगे, और अगर आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हैं तो 2 साल में ही आप RO बन जाएंगे। तो RO की वैकेंसी ज़्यादा हैं ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट की अपेक्षा। तो प्रयास ये रहता है कि प्रमोशन मिल जाए, उसके बाद फिर एज एन ARO या कंप्यूटर असिस्टेंट एंट्री मिलती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको। तो ये वैकेंसी पोजीशन है। तो इस समय ARO के आपके 93, कंप्यूटर असिस्टेंट के 6 और रिव्यू ऑफिसर के 348। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर असिस्टेंट की इतनी कम पोस्टें क्यों आती हैं, क्योंकि टोटल सैंक्शनड ही सिर्फ 60 हैं, उसमें से ज़्यादातर भरी रहती हैं। एक्चुअली यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है जिसमें क्लास 4 से आपको इसमें एंट्री मिलती है, आप ARO कंप्यूटर असिस्टेंट बनते हैं। तो क्लास 4 कुछ इस यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, इतने साल जॉब करने के बाद आप इंटरनल एग्ज़ाम दे सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट बनने के लिए। अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट बन गए तो फिर आपका प्रमोशन का रास्ता खुल जाता है, आप ARO, RO, SO, AR, DR भी बन सकते हैं जैसी वैकेंसी रहेगी। और एक और वैकेंसी की बात मैं कर लेता हूँ जो APS की आती है। APS की भी वैकेंसी देखिए इस समय यहाँ पे कितनी है, वैकेंसी 9 है, लेकिन यहाँ देखिए PS ग्रेड 1 में ज़्यादा खाली 155 सीटें खाली ये यहाँ पे। तो APS से एंट्री मिलती है, यहाँ PS का डायरेक्टली एग्ज़ाम नहीं होता है, PS प्रमोट होते हैं, APS जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरीज होते हैं उससे प्रमोशन पा के PS बनते हैं, PS ग्रेड 1। तो 157 वैकेंसीज़ हैं, 148 इस समय वर्किंग स्ट्रेंथ है, सैंक्शनड 157 है और काम कर रहे हैं 148। तो 9 खाली हैं। ये जैसे ही अपनी RO या कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्टें आएंगी उसी के आसपास पहले या बाद में APS की भी वैकेंसी आ जाएगी। जो भी होते हैं वो आगे प्रमोट कर दिए जाते हैं और फिर वैकेंसी क्रिएट करके फिर इसकी नोटिफिकेशन निकाल दी जाती है। देखिए बेंच सेक्रेटरीज कैडर है वो डायरेक्टली नहीं उसकी वैकेंसीज आती हैं, तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं। कंप्यूटर कैडर के बहुत सालों से वैकेंसी ही नहीं आई है, इसलिए उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए और भी मिसलेनियस कैडर्स हैं यहाँ पे, तो इसमें वैकेंसीज़ तो हैं लेकिन इसकी जल्दी जैसे RO हिंदी की आती है, रेगुलर आती रहती है हाई कोर्ट में, अभी 11 वैकेंसीज़ हैं। टेलीफोन ऑपरेटर की बहुत दिनों से वैकेंसी आई ही नहीं है, 7 वैकेंसीज़ हैं। डिप्टी लाइब्रेरियन है 1 है, CDO कम चीफ लाइब्रेरियन इसमें वैकेंसी 1 खाली है। और भी बाकी टाइम टू टाइम होते रहते हैं, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। तो मेन है हमारा ये दो रिक्रूटमेंट, एक जनरल ऑफिस कैडर जिसमें कंप्यूटर असिस्टेंट, ARO और रिव्यू ऑफिसर इसकी पोस्टें आती हैं, और दूसरा है यहाँ पे APS की भी वैकेंसी आती है। तो ये हमें 2 से मतलब है, और बस यही है दोस्तों, आएगी वैकेंसी, इसका मतलब जल्दी ही। तो आप लोग लगे रहिए, मेरे ख्याल से जून के बाद आनी चाहिए वैकेंसी, लेकिन जो भी अपडेट अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ये अभी ऑफिशियल अपडेट आई है इसलिए मैं इस पर वीडियो बना के डाल रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। तो वेट मत करिए, बस तैयारी करिए और लगे रहिए, जिससे कि जब फॉर्म आए तो आपको पहले से तैयार रहें उस एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आप वेट करते रहेंगे कि वैकेंसी आए तब पढ़ें, वैकेंसी आए तब पढ़ें, तब आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए अभी से पढ़ाई करिए और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी ऑफिशियली आएगी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये थी डिटेल वैकेंसी पोजीशन की, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है या फिर कोई और क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।